अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 3.2 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। अगर यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और सेट ए बी सी डी जी एच और सेट बी सी डी ई एफ जे हो तो इन सेटों के लिए डिमॉर्गन के कवानीन को साबित करें। डिमॉर्गन के कानून हमने साबित करने हैं। वेन अशकाल भी बनाएं, तो वेन अशकाल भी ड्रा करनी है। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, ये 3 सेट दिए हुए हैं, तो डिमॉर्गन के कानून हमने साबित करने हैं। 2 डिमॉर्गन के कानून होते हैं, उनको साबित करके हमने उनकी वेन अशकाल भी ड्रा करनी है। डिमॉर्गन का कानून देख लेते हैं। पेज नंबर 45 पे डिमॉर्गन के कवानीन। पहला कानून है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। दूसरा कानून है ए तकाते बी का कंप्लीमेंट बराबर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इन दोनों को हमने साबित करना है और इनकी वेन अशकाल भी ड्रा करनी है। सवाल नंबर 5, सेट यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सेट ए बी सी डी जी एच, सेट बी सी डी ई एफ जे। ये तीनों सेट हमने लिख दिए। अब डिमॉर्गन के कानून लिखते हैं। पहला कानून ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। दूसरा कानून लिखते हैं ए तकाते बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे तकाते तो यहाँ पे यूनियन आएगा, यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये दोनों कानून हमने साबित करने हैं और इनकी वेन अशकाल भी ड्रा करनी है। तो सबसे पहले पहला कानून साबित करेंगे। डिमॉर्गन का पहला कानून ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसका कंप्लीमेंट मालूम करने से पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी सेट ए है ए बी सी डी जी एच, यूनियन सेट बी सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे, ए यूनियन बी। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं एक तरतीब के साथ। ये देखें ए बी सी 2 दफा है, सी लिख दी है, डी ई एफ जी एच जे, ये सब एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख दिया। तो ये इसका ए यूनियन बी आ गया। अब हमने इसका कंप्लीमेंट मालूम करना है ए यूनियन बी का। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसका कंप्लीमेंट कैसे आएगा, ए यूनियन बी का डिफरेंस मालूम कर लेंगे यू में से, यू डिफरेंस ए यूनियन बी, तो ये इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। जिस सेट का भी हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है उसको सेट यू में से डिफरेंस मालूम कर लेंगे। जैसे ये ए का कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है तो इसको यू में से माइनस कर देंगे, यू में से इसका डिफरेंस मालूम करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ए यूनियन बी का हमने कंप्लीमेंट मालूम करना था तो इसको यू में से माइनस कर दिया, डिफरेंस मालूम कर लिया, ठीक है। सेट यू लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, डिफरेंस ए यूनियन बी ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन
सेट ए यूनियन बी में मौजूद ना हो। तो ये देखें ए इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। बी भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। सी भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। डी भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ई भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। एफ भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। जी भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। एच भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। आई इधर है, इधर नहीं है, आई लिख लेंगे। इसके बाद जे भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। सेट यू का सिर्फ एक एलिमेंट आई था जो इधर मौजूद नहीं था, उसको हमने लिख लिया, ये इसका कंप्लीमेंट आ गया, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी वेन एशकाल ड्रा करेंगे। वेन एशकाल बनाने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को ड्रा करेंगे। यूनिवर्सल सेट के लिए मुस्ततील ड्रा करते हैं, ठीक है, मुस्ततील बनाते हैं। और जो सेट ए सेट बी है उसके अंदर दायरा बनाएंगे। ये हमने मुस्ततील ड्रा कर ली, ये हो गया इसका यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए और सेट बी इसके अंदर ड्रा करेंगे। ये भी यूनिवर्सल सेट, ये जो मुस्ततील है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है, ठीक है। इसके बाद देखें सेट ए और सेट बी ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, इनको हम सर्कल के जरिए शो करेंगे। अब ये देखें इसमें कोई रुकन मुश्तरक हैं, ए इधर नहीं है, बी नहीं है, सी और सी दोनों में मुश्तरक है, डी दोनों में मुश्तरक है, जी इधर है इधर नहीं है, एच इधर है इधर नहीं है, सी और डी दोनों में मुश्तरक अरकान हैं। तो अगर दोनों में मुश्तरक अरकान होंगे तो हम ओवरलैपिंग सेट को ड्रा करेंगे। ओवरलैपिंग सेट का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के अंदर मुश्तरक हैं। इस तरफ भी ऐसे ड्रा कर लेंगे। ये देखें सी और डी दोनों में मुश्तरक अरकान हैं, ये सेट ए ये सेट बी, इसी तरह से ये सेट ए सेट बी। मुश्तरक अरकान क्या हैं, सी और डी दोनों में कॉमन है, जो सी और डी ये सेट ए में भी आते हैं और सेट बी में भी आते हैं, सी और डी। इसके अलावा सेट ए के अरकान ए बी जी एच, सी और डी हमने मुश्तरक लिख दिए ओवरलैपिंग में, ए बी जी एच ये आ जाएंगे सेट ए में, ए बी जी एच। इसी तरह से ए बी जी एच। इसके अलावा सेट बी सी और डी जो मुश्तरक थे उसको हमने लिख लिया ओवरलैपिंग में, ई एफ जे, इसको हम लिख लेंगे ई एफ जे ई एफ जे। ये सारे रुकन लिख लिए ना। सेट यू देखें ए बी सी डी ये लिख लिए, ई एफ जी एच आई नहीं लिखा हुआ ए और बी के अंदर, जे भी लिख लिया। आई जो है इसको यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख लेंगे क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह से इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ए यूनियन बी मालूम किया था, तो इसको हम वेन एशकाल पे ड्रा करेंगे ए यूनियन बी को, फिर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे ए यूनियन बी होगा, यहाँ पे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी। अब देखें ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं। सेट ए और सेट बी के जो अंदर है ना आई के अलावा, ये इनका यूनियन है जो हमने मालूम किया है। इनको हम ड्रा कर देंगे, ऐसे शेड कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस से, ठीक है, ऐसे। ये इसका ए यूनियन बी आ गया। यहाँ पे है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इनका कंप्लीमेंट क्या आएगा, कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, उसके अलावा जो एलिमेंट आएंगे उसको शेड कर देंगे। तो ए यूनियन बी के अलावा इसके अलावा क्या है बाकी बचता, आई बचता है ना। ये देखें आई लेफ्ट हैंड साइड में आई जो है यूनिवर्सल सेट में, इसको सिर्फ शेड करेंगे। इसके अलावा ये जो शेड किया है ना, इसके अलावा हमने ये वाला शेड करना है, इसको वर्टिकल लाइन से शेड कर देंगे, ये वाला जो है ऐसे। इसके अलावा हमने शेड करना है, जो इधर शेड कर दिया ना इसके अलावा। क्योंकि आई आंसर आया ना लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई।
अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर इनका तकाते मालूम करेंगे। ए कंप्लीमेंट यू डिफरेंस ए, जिस सेट का भी हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है उसको यू में से डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। डिफरेंस सेट ए बी सी डी जी एच। ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट ए में मौजूद ना हो। ये देखें ए इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। बी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। सी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। डी भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ई इधर मौजूद है, इधर नहीं है, इसको लिख लेंगे। एफ इधर मौजूद नहीं है, इसको लिख लेंगे। जी इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। एच इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। आई इधर मौजूद नहीं है, आई लिख लेंगे। जे भी इधर मौजूद नहीं है, जे लिख लेंगे। ये आ गया ए कंप्लीमेंट। अब क्या करेंगे, बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। यू डिफरेंस बी सेट यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। डिफरेंस सेट बी है सी डी ई एफ जे। बी कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट बी में मौजूद ना हो। ये देखें ए इधर मौजूद नहीं है, इसको लिख लेंगे। बी भी इधर मौजूद नहीं है, बी लिख लेंगे। सी ये इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। डी ये भी मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ई ये भी मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। एफ भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। जी इधर मौजूद नहीं है, जी लिख लेंगे। एच इधर मौजूद नहीं है, एच लिख लेंगे। आई इधर मौजूद नहीं है, आई लिख लेंगे। जे इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये इसका बी कंप्लीमेंट आ गया। अब क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है, ई एफ आई जे तकाते बी कंप्लीमेंट ए बी जी एच आई। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेटों में मुश्तरिक होते हैं। तो इनमें मुश्तरिक अरकान लिख लेंगे। अब ये देखें ई इधर है, इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। एफ इधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। आई ये दोनों में मौजूद है, आई लिख लेंगे, ये दोनों में मुश्तरिक है। ठीक है। जे इधर है, इधर नहीं है, सिर्फ आई दोनों में मुश्तरिक रुकन था, इसको हमने लिख लिया। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी वैन अशकाल को ड्रा करेंगे। ये हमने रेक्टेंगल को ड्रा कर लिया, मुस्ततील को ड्रा कर लिया। ये मुस्ततील जो होती है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर अब हम सेट ए और सेट बी को ड्रा करेंगे। सेट ए और सेट बी में दो रुकन मुश्तरिक हैं, सी और डी। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स बनेंगे। ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब क्या है कि इनमें दो अरकान मुश्तरिक हैं। इसी तरह से इधर भी ड्रा कर लेंगे। दोनों सेट्स में इसको ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे भी ड्रा कर लेंगे। सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी। इन दोनों सेट्स में मुश्तरिक अरकान कौन से हैं, सी डी दोनों में मुश्तरिक हैं। ये देखें सेट ए और सेट बी में सी डी यहाँ पे मुश्तरिक आ जाएंगे। सी डी बाकी सेट ए में ये आ जाएंगे ए बी जी एच, ए बी जी एच।
ए बी जी एच, यहाँ पे भी ए बी जी एच। सेट बी में ई एफ जे, ई एफ जे, ई एफ जे, ई एफ जे। सेट ए और बी के अरकान लिखने के बाद सेट यू में आई बचता है, यहाँ पे भी आई बच जाएगा, आई। अब क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट, तीन चीजें हमने मालूम की हैं। ए कंप्लीमेंट मालूम किया है, बी कंप्लीमेंट मालूम किया है और ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट मालूम किया है। ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट, ये बी कंप्लीमेंट, ये राइट हैंड साइड जो है ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट में हम क्या करेंगे, सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। ये वाले जो हैं ये सेट ए में मौजूद नहीं हैं, इनको शेड कर देंगे। ई एफ आई जे, इनको हम शेड कर देंगे सेट ए के अलावा। ये जो सेट ए है ना, इसके अलावा हम इसको शेड कर देंगे। इसको कैसे शेड करेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर देंगे ऐसे। सेट ए के अलावा सेट ए को शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा जो एरिया है उसको शेड कर देंगे। सेट ए को शेड नहीं कर रहे। अब ये देखें बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट में हमने क्या करना है, सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो सेट बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको शेड कर देंगे, ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई, यानी कि सेट बी के अलावा हम सबको शेड कर देंगे। ई एफ जे सी डी इनको शेड नहीं करेंगे, उसके अलावा सबको शेड कर देंगे। इनको हम स्लांट लाइन से शो कर देंगे ऐसे। सेट बी के अलावा सेट बी के अलावा हमने सबको शेड कर दिया है। अब ये देखें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट है। अब इन दोनों का तकाते मालूम करना है। तकाते में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेटों में मुश्तरक अरकान होते हैं सिर्फ उनको लिखते हैं। आई दोनों में शेड हुआ है, इसको हम शेड कर देंगे आई को। ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट, आई आया है ना राइट हैंड साइड पे, तो आई को शेड कर देंगे ऐसे। सेट ए और सेट बी के अलावा इसको हम शेड कर देंगे ऐसे। तो ये देखें राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट, और ये लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये भी सेट ए और सेट बी के अलावा शेडिंग हुआ है, ये भी सेट ए और सेट बी के अलावा शेडिंग हुआ है। तो ये दोनों साइडें इक्वल है ना, ये देखें ये शेडिंग एक जैसी है। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। ये डिमॉर्गन का पहला कानून साबित हो गया। इसके बाद अब हम डिमॉर्गन का दूसरा कानून साबित करेंगे। डिमॉर्गन का दूसरा कानून, ए तकाते बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए तकाते बी कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट मालूम करने से पहले हम ए तकाते बी मालूम करेंगे। सेट ए है ए बी सी डी जी एच, तकाते सेट बी है सी डी ई एफ जे, ए तकाते बी
तो काते में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं। तो दोनों सेटों में मुश्तरिक अरकान कौन से हैं? ए इधर है, इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। बी इधर है, इधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। सी इधर है, इधर भी है, ये दोनों में कॉमन है, सी लिख लेंगे। डी दोनों में कॉमन है, डी लिख लेंगे। जी इधर है, इधर नहीं है, एच इधर है, इधर नहीं है, तो ये सी और डी दोनों में कॉमन अरकान थे, तो ये इसका एतकाते बी आ गया। अब हम एतकाते बी का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एतकाते बी का कंप्लीमेंट, जिस सेट का भी हमने कंप्लीमेंट मालूम करना होता है उसको यू में से डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। यू डिफरेंस एतकाते बी, सेट यू लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। डिफरेंस एतकाते बी क्या है? सी डी। एतकाते बी का कंप्लीमेंट क्या आएगा? एतकाते बी के कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन एतकाते बी में मौजूद ना हो। ए इधर है, इधर नहीं है, इसको लिख लेंगे। बी इधर है, इधर नहीं है, बी भी लिख लेंगे। सी डी इधर दोनों मौजूद हैं, इसको नहीं लिखेंगे। ई एफ जी एच आई जे, ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं हैं, इनको लिख लेंगे। ई एफ जी एच आई जे, ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी वैन अशकाल को ड्रा करेंगे। ये जो मुस्ततील है ये किसको शो करती है? यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट, ये एतकाते बी मालूम किया है और एतकाते बी का कंप्लीमेंट मालूम किया है। यहाँ पे एतकाते बी को शो कर लेंगे, यहाँ पे एतकाते बी का कंप्लीमेंट शो कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को कैसे शो करेंगे? इनको दायरा लगाकर शो करेंगे, ठीक है, सर्कल में शो करेंगे। सेट ए और सेट बी के दो एलिमेंट्स मुश्तरिक हैं, सी डी, ये दोनों में मुश्तरिक है ना, तो ये दोनों सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स बनेंगे, एक दूसरे में मुश्तरिक होंगे। यहाँ पे इनमें मुश्तरिक एरिया आएगा। इसी तरह से ये नीचे भी सी डी दोनों में मुश्तरिक हैं, सी डी को ओवरलैपिंग में लिख लेंगे, सी डी। यहाँ पे भी सी डी। इसके अलावा ए बी जी एच, ये सेट ए में आ जाएंगे। ए बी जी एच, सेट ए ये आ गया ना, सेट बी ए बी जी एच। सी डी हमने ओवरलैपिंग में लिख लिया है। ई एफ जे ये सेट बी में लिख लेंगे। ई एफ जे। अब ये देखें एत काते बी में क्या है? सी डी, दो एलिमेंट्स आए हैं। एत काते बी में सी डी दो एलिमेंट्स हैं, ये देखें। इनको ही शेड करेंगे, इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस से शो कर देंगे। अब ये देखें एत काते बी का कंप्लीमेंट हम शो करेंगे। ए बी ई एफ जी एच आई जे, ए बी ई एफ जी एच आई जे, इसको हम शेडिंग कर देंगे, लेकिन सी डी इसको शेडिंग नहीं करेंगे। ये हमने इसको वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। सी डी के अलावा हमने इसको वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई थी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट मालूम करने से पहले हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर इनका यूनियन मालूम कर लेंगे। ए कंप्लीमेंट यू डिफरेंस ए, जिस सेट का भी हमने कंप्लीमेंट मालूम करना होता है उसको यू में से डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सेट यू ये लिख लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी
एच आई जे, ये आ गया सेट यू। डिफरेंस सेट ए है ए बी सी डी जी एच। ए का कंप्लीमेंट इक्वल आ गया। ए कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट ए में मौजूद ना हो। तो ये देखिए ए इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। बी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। सी भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। डी भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ई इधर नहीं है, ई लिख लेंगे। एफ इधर नहीं है, एफ लिख लेंगे। जी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। एच एच नहीं लिखेंगे। आई जे इधर मौजूद नहीं है, आई जे लिख लेंगे। तो ये इसका ए कंप्लीमेंट आ गया। अब बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। यू डिफरेंस बी, सेट यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सेट बी सी डी ई एफ जे। बी कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट बी में मौजूद ना हो। ये देखें, ए इधर नहीं है, ए लिख लेंगे। बी इधर नहीं है, बी लिख लेंगे। सी ये दोनों में मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। डी भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ई भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। एफ भी इधर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। जी इधर है, इधर नहीं है, जी लिख लेंगे। एच भी इधर मौजूद नहीं है, एच लिख लेंगे। आई भी इधर मौजूद नहीं है, आई लिख लेंगे। जे जे इधर मौजूद है, जे नहीं लिखेंगे। तो ये बी कंप्लीमेंट आ गया। राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट ये आ गया ई एफ आई जे यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए बी जी एच। अब हम इनका यूनियन मालूम करेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो ये देखें, ए बी ई एफ जी एच आई जे, आई इधर भी है, आई इधर भी है, आई जे। तो ये हमने इनको इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख दिया है। तो ये इसकी राइट हैंड साइड बन गई। तो ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड ए बी ई एफ जी एच आई जे, राइट हैंड साइड ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, पास साबित हुआ कि ए तकाते बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये हमने इसको साबित कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। अब ये देखें, राइट हैंड साइड में हमने ए कंप्लीमेंट मालूम किया है, बी कंप्लीमेंट मालूम किया है और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट मालूम किया है। इन तीनों को शेड करेंगे। यहाँ पे ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे बी कंप्लीमेंट, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है इसकी। तो ये देखें, मुस्ततील हमने ड्रा की है। मुस्ततील किसको शो करती है, यूनिवर्सल सेट को। तो सब के यूनिवर्सल सेट हमने ड्रा कर लिए। अब सेट ए और सेट बी को ड्रा करेंगे। इन तीनों में सेट ए और सेट बी में जो मुश्तरक अरकान हैं वो क्या है, सी और डी। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स बनेंगे तीनों में। ये तीनों में हमने ओवरलैपिंग सेट्स बना दिए। ये लिख देंगे सेट ए सेट बी सेट ए सेट बी। सी डी इनमें कॉमन था, दोनों में सी डी कॉमन एलिमेंट्स है। ए में ए बी जी एच, ए बी जी एच, ए बी जी एच। सेट बी ई
एफ जे ई एफ जे ई एफ जे। सेट ए और सेट बी के अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं वो है आई, वो सेट यू में आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। ए कंप्लीमेंट में क्या आता है, ई एफ आई जे। ई एफ आई जे सेट ए के अलावा उस सबको हम शेड कर देंगे, तो इसको हम शेड कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस से, ऐसे। सेट ए के अलावा ई एफ जे आई, ठीक है, सेट ए के अलावा सबको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस से शेड कर देंगे। ए का कंप्लीमेंट इसका मतलब यही है ना, सेट ए को हमने माइनस कर देना है। सेट ए के अलावा हमने इसको शेड कर दिया, तो ये इसका एक कंप्लीमेंट आ गया। अब हम बी कंप्लीमेंट को शेड करेंगे। बी कंप्लीमेंट क्या है, ए बी जी एच आई। ए बी जी एच आई यानी कि सेट बी के अलावा सबको हम शेड कर देंगे, सी डी ई एफ जे के अलावा सारे को शेड कर देंगे। इसको हम स्लांट लाइन से शेड करेंगे ऐसे। सेट बी के अलावा हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन मालूम करना है। तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन क्या आएगा, ये देखें, सेट ए इधर शेड नहीं हुआ लेकिन इधर हुआ है, ये भी शेडिंग होगा क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। सी डी इधर भी शेड नहीं हुआ और इधर भी शेड नहीं हुआ, सिर्फ इसको शेड नहीं करेंगे। सेट बी इधर शेड हुआ है, इधर नहीं हुआ, इसको शेड कर लेंगे। ये आई भी शेड हुआ है, ठीक है, इसको भी शेड कर लेंगे। सी डी के अलावा सबको हम शेड कर लेंगे। तो ये देखें, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए बी ई एफ जी एच आई जे। सी डी के अलावा सारा ही शेड हुआ है क्योंकि सी डी इसमें मौजूद नहीं है। ए बी ई एफ, ए बी ई एफ जी एच आई जे, सी डी शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा शेड कर देंगे वर्टिकल लाइंस के जरिए ऐसे। ये सारा हमने शेड कर दिया सी डी के अलावा, ये देखें। अब ये देखें, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। सी डी के अलावा सारा हमने वर्टिकल लाइंस के जरिए शेड किया था। यहाँ पे भी सी डी के अलावा वर्टिकल लाइंस के जरिए इसको शेड कर दी, तो ये दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो ये हमने वेन अशकाल के जरिए भी इसको शेड कर दिया। तो ये डिमॉर्गन का दूसरा कानून भी साबित हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।